अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जनाब एक बहुत ही स्पेशल चीज़ बना रही हूँ। मैं नॉस्टैल्जिक होके बना रही हूँ। ये मेरे कराची की यादें हैं। बंस रोड की एक ख़ास शॉप है, वहाँ की ये दही फुल्कियाँ मीठी बहुत मशहूर हैं। तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर की जाए और मैं ख़ुद भी इससे लुत्फ़अंदोज़ हूँ। तो जनाब रेसिपी का आगाज़ करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। इसके लिए मैंने 1 कप के बराबर ले लिया है बेसन को आप छान लीजिए और इसके अंदर जो है वो अब मैं कुछ चीज़ें डालूँगी। ये 2 टेबलस्पून के बराबर मैं इसमें मूंग की दाल का आटा डालूँगी। अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर कॉर्नफ्लावर भी डाल दीजिए, उससे भी रिज़ल्ट अच्छा आता है। आधा टीस्पून इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर और आधा टीस्पून इसमें जाएगा नमक। इसके अलावा इसमें जाएगा तकरीबन आधा टीस्पून के बराबर ज़ीरा। 1 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी ऑयल। ये अब तमाम चीज़ें चलेंगी। ये डाल के अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक गाढ़ा सा मिक्सचर तैयार कर लेंगे। पहले तो हमने इसके लम्स ख़त्म करने हैं। स्टार्टिंग में हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। जो लोग तजर्बाकार हैं, बनाते रहते हैं, वो तो जानते हैं। और जो बिल्कुल बिगनर्स हैं तो उनके लिए बता दूं कि पहले आप थोड़ा सा इसको पानी कम डाल के मिक्स कीजिए, ताकि इसमें से इसकी अच्छी तरह से जो इसके अंदर लम्स होते हैं वो ख़त्म हो जाएँ, ये स्मूथ हो जाए। फिर इसमें हम जो है एज़ पर रिक्वायरमेंट पानी डालेंगे। अच्छा जी, अब ये जो है ये तकरीबन स्मूथ हो गया है। अब मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और अब हम आपको दिखाएंगे मिक्स करके कि हमें इसे कितना गाढ़ा रखना है। थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसमें पानी डाला था। अब मैं इसे जो है अच्छी तरह से फेंट रही हूँ चम्मच की मदद से। आप हाथ की मदद से भी इसे फेंट सकते हैं ताकि ये अच्छा सा फ्लफ़ी हो जाए। अब ये देखें, ये आप देख सकते हैं इस मिक्सचर को, ये इतनी इसकी कंसिस्टेंसी है, इतना ये गाढ़ा है। ऐसा हमें इसको तैयार करना है और अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट हाथ की मदद से या चम्मच की मदद से हमने इसे फेंट लेना है या बीट कर लेना। इस तरह ये एक अच्छा एरी और फ्लफ़ी सा जो है मिक्सचर तैयार हो जाएगा हमारे। ये अब आप देख सकते हैं बीट करने से इसका कलर भी थोड़ा सा लाइट हो गया है। पहले ज़्यादा येलोइश था, अब थोड़ा सा वाइटिश साइड पे चला गया है। ये अब हमारा मिक्सचर रेडी है। अब हमने इसकी करनी है फ्राइंग, और फ्राइंग करने से जस्ट पहले आपने इसमें तकरीबन 2 चुटकी के बराबर जो सोडा होता है खाने का वो डाल देना है। ये बिल्कुल फ्राइंग से पहले डालना है। ये पहले से आप डाल के मिक्सचर में नहीं रखेंगे। जब आपका ऑयल जो है वो गर्म हो जाएगा, लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है। उस वक्त आपने इसके अंदर बिल्कुल ये एंड पे सोडा डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स करना है, बीट करना है, और अब आप इसकी फ्राइंग स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब आप ये देखें ऑयल हमारा लो टू मीडियम फ्लेम पर है। बहुत तेज़ गर्म में नहीं डालना है इसको, वरना ये बाहर से रेड हो जाएंगी और अंदर से कच्ची रहेंगी। अब एक स्पून में थोड़ा सा आप मटेरियल लें, उसे डालें, दूसरे चम्मच की मदद से निकालें, और या फिर आप अंगूठे की मदद से निकालते जाएं। चम्मच में थोड़ा थोड़ा मटेरियल लें और डालते जाएं, और इस तरह अंगूठे की मदद से डालते जाएं। इर्रेगुलर सी शेप, इसकी शेप अगर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इसी तरह होती हैं। अगर बहुत परफेक्ट राउंड बनती है तो बहुत अच्छी बात है। और इसको आपने जो है वो थोड़ी छोटी बनानी है। उसकी वजह ये है कि ये जब बाद में हम इसको पानी में सोक करेंगे ना, तो ये फूल जाएंगी, ये बड़ी हो जाएंगी। तो अभी इनका साइज़ जो है वो इतना ही मुनासिब है। बस इस तरह सारी फुल्कियाँ डाल देनी है। बहुत सब्र सुकून से आपने इनको फ्राई करना है। इनको अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर देना है, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर नहीं देना। ये बना के आप स्टोर भी कर सकते हैं, 1 माह तक आप इस्तेमाल कर लीजिए। पानी में भिगो के, गर्म पानी में भिगो के आप इन्हें दोबारा इस्तेमाल कीजिए। जब आप स्टोर करेंगे तो उस वक्त आप पानी में भिगो के स्टोर नहीं करेंगे। अच्छा, अभी तो मैंने अभी फ्रेश सर्व करनी थी तो मैं पानी में निकाल रही हूँ। ये नीम गर्म पानी है, इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक डाल दिया था और मैं डायरेक्ट अपने जो है पैन में से इसको निकाल के इन बूंदियों को इस पानी में डाल रही हूँ, और तकरीबन मैं इस पानी में इनको डालकर आधे घंटे तक भिगो दूँगी। ये नीम गर्म पानी है, ये देखें, ये मैंने इसमें डाल दी हैं, तमाम भिगो दी हैं बूंदियाँ। अब हमने तैयार करनी है इसकी दही। तो इसकी जो मीठी दही बनती है, क्योंकि ये मीठी फुल्कियाँ हैं, उसके लिए मैंने इस्तेमाल किया है 1.5 कप के बराबर दही। आप हस्बे पसंद कम या ज़्यादा भी इसकी क्वांटिटी कर सकते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर क्रीम, जो आम थिक क्रीम होती है जो पैकेट में मिलती है। आप चाहें तो आप इसे ना डालें, मुझे अच्छा लगता है, इससे इसका टेक्स्चर और इसका फ्लेवर और अच्छा हो जाता है। आधा कप मैंने डाली है चीनी। चीनी की क्वांटिटी भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी आपको मिठास पसंद है उसके मुताबिक। थोड़ा
सा मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि जब हम इसे बीट करेंगे तो ये फिर ज़्यादा मैसी हो जाएगा अगर मैंने डायरेक्ट चीज़ें डाल के इसको। अब मैं इसमें डालूँगी आधा कप के बराबर दूध, ये भी हम शामिल कर देंगे। थोड़ा और पतला अगर आपने रखना है तो आप थोड़ा सा और दूध भी डाल दीजिए, लेकिन ये थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा दही ही जो है इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको भी मैं थोड़ा सा मिक्स। अब आप कोई भी इलेक्ट्रिक बीटर ले लीजिए, हैंड बीटर भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। इलेक्ट्रिक बीटर से ये काम जल्दी हो जाएगा। तो 2 मिनट आपने तकरीबन 2 से ढाई मिनट से आपने अच्छी तरह बीट कर लेना है। उससे ये बहुत स्मूथ और फ्लफ़ी सा, इसका एक फोमी सा टेक्सचर जो है ये बन जाएगा। ये देखें, इस तरह से ये दही हमारे पास आ गई है। और ये दही जो है बहुत पतली नहीं रखी जाती, ये याद रखिएगा। अब हम आते हैं अपनी बूंदियों की तरफ, जिन्हें भीगे हुए आधा घंटा हो गया था। ये देखेंगे, मैं आपको दिखा रही हूँ, उसको हल्का हल्का हाथ से दबाएंगे इतना कि इनका पानी निकल जाए, लेकिन इनकी शेप ख़राब ना हो, ये टूटे नहीं। तो ये देखें, इस तरह से हम इनको सबको इनका पानी स्क्वीज़ करके इनको निकाल लेंगे। जिस डिश में मैंने सर्व करना है उसमें मैं ये बूंदियाँ डाल लूँगी जितनी मुझे अभी डालनी है इस डिश के मुताबिक। और उसमें डालने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम आगे क्या करेंगे। अब हम डालेंगे इसमें जो दही हमने तैयार करके रखी थी, वो इसके ऊपर हम डाल देंगे जितनी हमें इस डिश के और बूंदियों के साइज़ के मुताबिक ज़रूरत है। ये इसमें चली गई तमाम दही। अब हम इसे थोड़ा सा हिला लेंगे। ये देखें, इस तरह थोड़ी थोड़ी बूंदियाँ ऊपर नज़र भी आ रही हैं, इस तरह से नहीं है कि बिल्कुल उसमें डूब गई हैं। अच्छा, अब इसमें हम डालेंगे ज़ीरे और धनिया का मिक्सचर। मैंने 1.5 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून धनिया है, इसको लेकर मैंने भून लिया था। और भूनने के बाद मैंने इसे ग्राइंड करके पाउडर बना लिया था। ये तो मेरा ज़्यादा क्वांटिटी में है, लेकिन आप इस क्वांटिटी में इसके लिए बनाइए। और इसको हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। वैसे जो वहाँ बंस रोड पे ख़ास दही बड़े मिलते हैं, उनका अपना मसाला होता है, जो मीठे बड़े वो देते हैं या मीठी फुल्की जो देते हैं, तो ये भी डाला जाता है। ये आप इसमें डालिए। इसके अलावा जो चाट मसाला होता है पैकेट का, मैं तो आमतौर पर लेती हूँ, या आप अपने घर का बना हुआ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो डाल दीजिए हस्बे पसंद। तो ये जनाब इसकी चली गई है ऊपर से इसकी सीजनिंग। तो लीजिए, हमारी बहुत ही मज़ेदार मीठी दही फुल्की बनके तैयार है। कराची की यादें ताज़ा हो गई हैं और इस डिश के साथ अफ्तार का मज़ा तो आज दोबाला हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसे ट्राई करेंगे। तो अगर आप इसे ट्राई करें तो मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे दुआओं में याद रखिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।